है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। आज से देश भर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज से आने वाले 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। लेकिन इस बार एक दिन बढ़ गया है। नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री की पूजा होती है और इस बार के नवरात्र जो है वो 10 दिनों तक मनाए जाएंगे। पहले स्वरूप को यानी कि शैलपुत्री के स्वरूप को सफेद रंग में बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद चीजों का भोग लगाना शुभ होता है। जैसे कि बर्फी, खीर, रबड़ी का भोग आप मां को लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री को इन चीजों का भोग लगाने से वो बहुत प्रसन्न होती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के चलते ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल यानी कि या पत्थर से हुआ, इसीलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां को वृषारूढ़ा, उमा नाम से भी जाना जाता है। वहीं उपनिषदों में मां को हेमवती भी कहा गया है। मां शैलपुत्री की पूजा और माता को कैसे प्रसन्न करें, इसको लेकर आज हम आपको जानकारी देंगे और इसी के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान जुड़ चुकी हैं जो आपको पूजा से लेकर पूरा विधि विधान बताएंगी। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य सैवी सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सैवी जी। धन्यवाद। जी राजस्थान के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आप सभी को नवरात्रि की इस पावन अवसर में माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिले, हमारी यही मनोकामना है जी। तो सैवी जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि हिंदू धर्म में बेहद खास माने जाने वाले शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। तो नवरात्र का प्रथम दिन यानी कि माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है और कहा यह जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की पूजा भक्ति भाव के साथ करने से सभी इच्छा पूरी होती है। मां को सफेद रंग बेहद पसंद है, साथ ही गाय के दूध से बनी चीजों का भोग भी मां को पसंद है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, जो कि बहुत ही फलदायी होती है। तो क्या है मां के शैलपुत्री स्वरूप की महिमा, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। मां शक्ति स्वरूपा के पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही माहौल भक्तिमय है। नवरात्रि के प्रथम दिन गाय पर सवार मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सबसे पहले कलश स्थापना पूजा होती है और देवी को भी प्रतिष्ठित करने के बाद ही उनके शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री सौभाग्य की देवी कही जाती है। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। आपको बताते हैं कैसे मां दुर्गा के पहले स्वरूप को मां शैलपुत्री का नाम दिया गया। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के चलते ही माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां को वृषारूढ़ा, उमा नाम से भी जाना जाता। वहीं उपनिषदों में मां को हेमवती भी कहा गया। कहते हैं मां शैलपुत्री को अगर मनपसंद लोग भोग लगाएं तो मां बेहद प्रसन्न होती है। चूंकि शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए उन्हें गाय के दूध से बनी चीजों का भोग बहुत प्रिय है। पंचामृत के अलावा देवी को खीर या दूध से बनी बर्फी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा घी से बने हलवे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मां शैलपुत्री चंद्रमा से संबंध रखती है, इसलिए उन्हें सफेद रंग खाद्य पदार्थों का भी भोग लगाया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मां शैलपुत्री स्वभाव से बेहद दयालु और कृपालु मानी जाती है। मां के मुख पर उनका कांतिमय तेज छलकता है। बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली मां अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती है। मां शैलपुत्री को खुश करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, लेकिन मां शैलपुत्री की उपासना जीवन की हर परिस्थिति में अहम है। वह हमें धैर्य, साहस और शांति का मार्ग दिखाती है। उनकी कृपा से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी और संतुष्टि मिलती है। मां शैलपुत्री का नाम स्वयं में शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है और उनकी उपासना से साधक को असीम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। जय मां शैलपुत्री। तो माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है ये तो आपने जाना, उन्हें क्या प्रिय है ये भी हमने आपको बताया। आपको तमाम जानकारी हम देंगे, सैवी जी से भी हम बातचीत करेंगे। उसके साथ ही हमारे सहयोगी दीपक गोयल भी जुड़े हुए हैं। दीपक का भी हम रुख करेंगे क्योंकि मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, दीपक के पास भी हम चलेंगे। सबसे पहले सैवी जी, आज शैलपुत्री का यानी कि आज प्रथम नवरात्र है। शैलपुत्री माँ के
रूप की पूजा होती है, दुर्गा माता का ही ये रूप है, तो कैसे घट स्थापना आज से की जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, घट स्थापना में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, शुरुआत से बताइएगा। देखिए, सबसे पहले इस बारी माता रानी जो है वो नवरात्रि की वृद्धि के साथ आ रही हैं, यानी कि तिथि में वृद्धि है। तीसरा नवरात्रा 2 दिन तक रहने वाला है, तो 10 दिन का ये पूरा नवरात्रि का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा पावन है। दूसरी चीज़, माता रानी इस बारी गज पे सवार होकर आ रही हैं, और गज की जब हम बात करते हैं तो ये शुभ मुख भी है, ये आपके जीवन में विजडम लेकर आते हैं, यानी कि ज्ञान लेकर आते हैं। शुभता का प्रतीक वेदों शास्त्रों में हाथी को यानी कि गज को माना जाता है। तो ऐसे में इसका मतलब ये भी हुआ कि माता रानी इस बारी जिस वाहन पर सवार होकर आ रही है वो भी आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आ रहा है, अच्छा प्रभाव लेकर आ रहा है। क्योंकि अभी पिछले जो महीने कुछ बीते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल के साथ बीते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति जो है इस समय के दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि अब आगे क्या होगा। तो आप सभी को सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण भी बीता है, सूर्य ग्रहण भी बीता है, और उसकी वजह से कई सारे बदलाव जो हैं वो आपको सौर मंडल में होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माता रानी इस बारी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं जो हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए आ रही हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस बारी जो है, देखिए, आप हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, आप प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नवरात्रि का जो समय होता है वो विशेष करके खास होता है, क्योंकि इसमें आपको सुबह की पूजा और संध्या यानी कि रात्रि की पूजा जो है, ये दोनों ही पूजाएं जो है नियम अनुसार करनी चाहिए। नियम से जब भी आप कोई कार्य करते हैं या नियमबद्ध होकर जब आप पूजा पाठ अर्चना करते हैं तो उसका फल जो है वो आपके लिए और ज़्यादा दुगना हो जाता है। घट स्थापना की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ऐसे में आज के दिन कुछ शुभ मुहूर्त जो है उनका विशेष ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त के अंतर्गत जब आप घट स्थापना करते हैं तो वो शुभता लेकर आता है। आज सबसे सर्वप्रथम जो मुहूर्त था जिसके बीच में आप ये पूजा अर्चना या घट स्थापना यानी कि खेतरी जवारे जो आप बीजते हैं अपने घर में, ये आप सुबह 6:17 से 7:47 के अंतर्गत यानी कि इस बीच में कर सकते थे। ये सबसे पहला शुभ मुहूर्त आज के दिन का था। 7:47 से लेकर 9:17 तक ये समय जो है, इस बीच में आपको कोई भी माता रानी से जुड़ा हुआ कार्य जो है या मंदिर को सजाना या उसमें कोई भी खेतरी बीजना आदि जो कार्य है वो नहीं करना है, क्योंकि ये समय जो है ये निषेध है, ये राहु काल का समय है। तो राहु काल का समय होने के कारण आपको खास ख्याल रखना है कि इस समय के दौरान आप कोई भी पूजा अर्चना ना करें। अब जो लोग सुबह सुबह नहीं पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो इतनी सुबह जिनके लिए 6:17 से लेके 7:47 के बीच का जो समय है वो निकल गया है अगर, तो ऐसे में सेकंड मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त जो इस दिन में आपको प्राप्त होने वाला है वो रहेगा 9:18 से लेके 10:49 के बीच में, यानी कि 9:18 से 10:49 का जो ये समय है, इस बीच में भी ये अमृत का वेला है, ये शुभ वेला है। तो ऐसे में इस दौरान भी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, खेतरी जवारे बीजते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और आज के दिन ही अगर मैं बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य जो है बिना किसी अन्य मुहूर्त या योग को देखे हुए, योग संयोग को देखे हुए कर सकते हैं, जो कि आज के दिन 11:55 से 12:44 तक रहने वाला है। तो 3 अच्छे शुभ मुहूर्त जो है आपको आज के दिन घट स्थापना के लिए स्पेसिफिकली प्राप्त हो रहे हैं, जिस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी आप माता रानी से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, आप घट स्थापना करना चाहते हैं, आप अपने घर में कलश रख रहे हैं, तो उसको आप विधि पूर्वक इस समय के दौरान, इस समय का ख्याल करते हुए डेफिनेटली रख सकते हैं। इसी के साथ जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो ये समय इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी बॉडी में जो सप्त चक्रा है उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए, उनकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, और अपने जीवन में जब भी आपके जीवन में ये सप्त चक्र में से किसी भी चक्र की एनर्जी कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो आप अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से में स्ट्रगल ज़रूर करते हैं। तो माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है सबसे प्रथम वो मूलाधार चक्र की, यानी कि आपके जीवन में स्थिरता प्रदान करने के चक्र का नेतृत्व करती हैं। तो ऐसे में आज के दिन अगर आप विधि पूर्वक पूजा करते हैं और आप
अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यानी कि अपने बेस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं तो उससे भी विशेष लाभ आपको देखने को मिलता है। जी सैवी जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस बार 10 दिन नवरात्र चलेंगे तो एक दिन ज्यादा माँ को की सेवा करने का मौका मिलेगा सभी को, तो क्या ये जो चेंज है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है? इस बार के नवरात्र लोगों की जिंदगी में कैसा बदलाव लेकर आएंगे? क्योंकि अभी बहुत ऐसी चीजें हमने देखी साल 2025, क्योंकि मंगल का साल है, ऐसे में कई लोग जो है परेशान रहे हैं, कई लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई है। तो क्या नवरात्र जो है माता के पूजा अर्चना करने से इसके बाद में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए तिथि वृद्धि के साथ माता रानी आ रही है, यानी कि आप लोगों के बीच में थोड़ा और समय वो बिताना चाहती हैं, आपको और कुछ विशेष देना चाहती हैं, आपकी और मनोकामनाओं की पूर्ति कराना चाहती हैं। गज पे सवार होकर वो आ रही हैं तो आपके जीवन में शुभता को लेकर आ रही हैं। तो ऐसे में ये तिथि वृद्धि का जो महत्व होता है वो बहुत बढ़ जाता है और शास्त्र अनुसार इसको शुभता प्रदान करने वाला माना गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि जब गज पर सवार होकर माता रानी आती हैं तो उससे जल से जुड़ा हुआ आपको एक चेंज नजर आता है, यानी कि जैसे अभी बिन मौसम बरसात हो रही है कई इलाकों में देश के, तो इस तरीके का भी एक क्लाइमेटिक चेंज जो है वो आपको देखने को मिलता है, वेदर में कुछ परिवर्तन होता है। तो यानी कि पानी ज्यादा बरसता है जब माता रानी गज पर सवार होकर आती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके जीवन में शुभता ही प्रदान करता है जब भी नवरात्रि की तिथि वृद्धि होती है और शुभ सवारी पर सवार होकर माता रानी का आगमन होता है। बिल्कुल, तो ये अच्छा माना जाता है। बिल्कुल सैवी जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मंदिर से। जी दीपक, आप तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पर जी पोशाक है माता रानी को धारण करवाई? नवरात्रों में जो राज परिवार से परंपरागत में धारण करवाई जाती है वो सिटी पैलेस की तरफ से आती है। जो भोग राग होता है वो किस तरीके से रहता है? माता जी के कई तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। माता जी के 3 भोग लगते हैं, एक बाल भोग लगता है, एक राज भोग लगता है, एक रात्रि में सायंकालीन भोग लगता है। उसमें क्या क्या होता है? अब ये माँ के कई तरह के भाव से जैसा भी उपलब्ध होता है सबका भोग लगाया जाता है। कितनी बार? पोशाक नवरात्र में जरी की ही पोशाक रहती है, किसी अन्य की पोशाकें नहीं होती है, केवल राज परिवार की ही पोशाक रहती है। और सुबह विधि विधान के साथ किस तरह से यहाँ पर घटित? यहाँ पर वैदिक मंत्र और तांत्रिक विधि से भगवती के यहाँ पर गर्भगृह के सामने बैठकर सभी विद्वानों के द्वारा पूजन किया गया है। उसके बाद में दर्शनार्थियों के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं। ये पुजारी बनवारीलाल शर्मा जो बता रहे थे कि सुबह 6:25 का वो समय है जब घट स्थापना पूरी तांत्रिक विधि और विधि विधान के साथ। जी, तो दीपक हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो घट स्थापना है वो की जा रही है और अपने समय पर की जा रही है। हम फिर से दीपक का रुख करेंगे। सैवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये पूछना चाहूंगी कि घट स्थापना में कलश का बहुत महत्व माना जाता है, जो हम स्थापित करते हैं माता के आगे रखते हैं, उसमें नारियल होता है, उसमें उस लोटे में पानी भी हम रखते हैं। तो ये कलश कितना महत्वपूर्ण होता है? इसे 9 दिन 10 दिन अपने घर में रखते हैं और उस कलश का बाद में क्या किया जाता है? क्या उसे घर में ही रखना चाहिए? क्या उस नारियल को घर में के सदस्यों में बांट देना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जल का बहुत महत्व है। वैसे तो पंच तत्व ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जल का विशेष करके महत्व होता है। जल एक ऐसा तत्व है जो हर प्रकार की ऊर्जा जो है उसे अपने अंदर सबसे तीव्र तरीके से समेट लेता है। तो ऐसे में जब आप 9 दिन अपने घर में उस कलश को स्थापित करके उस जल की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उसके आसपास सकारात्मकता रहती है, तो वो जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाता है और शुभ हो जाता है। ऐसे में जब नवरात्रि पूर्ण होते हैं तो इस जल को आपको अपने घर में इसका छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। आपको प्रसाद रूप में अपने घर के सभी सदस्यों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इसका वितरण करना चाहिए, ताकि वो इसे ग्रहण करें और उनके अंदर से भी जो भी नकारात्मकता है या फिर आसपास के एरिया में जो भी नकारात्मकता है वो समाप्त हो, वो दूर हो और माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद जो है वो उन्हें प्राप्त हो। अब जब कलश की स्थापना होती है तो उसमें भी कुछ मुख्य नियम है जिनका खास ख्याल आपको रखना चाहिए। सबसे पहले ये जो कलश होता है आपको किसी शुद्ध पात्र या फिर शुद्ध जो धातु होती है उसी से ही बनाना चाहिए, ताकि आपको इसका पूर्ण फल जो है वो मिल सके। यानी कि स्टील या फिर इस तरीके की एल्यूमिनियम या जो मिक्स मेटल्स होते हैं वो आपको यूज नहीं करने चाहिए।
फिर आप जब कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले उसके नीचे कुछ अक्षत के दाने, जो कि खंडित ना हो, अक्षत का मतलब होता है जो पूर्ण हो, तो कुछ दाने चावल के आपको उसके नीचे जरूर रखने चाहिए जो खंडित ना हो। फिर इस पे आपको कलश की जो है स्थापना करनी चाहिए। कलश के अंदर आपको जल डालना चाहिए। कलश के अंदर अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा लाल सिंदूर यानी कि थोड़ी सी रौली आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर भी आप अक्षत के कुछ दाने जो है डाल सकते हैं, जो कि शुभता और शुद्धता प्रदान करता है। साथ में थोड़ी सी हल्दी भी, एक चुटकी हल्दी भी आपको इस पे डालनी चाहिए। जो कलश आप स्थापित करते हैं उस पे स्वास्तिक का शुभ चिन्ह आपको जरूर बनाना चाहिए। आम के 3, 5 या 7 की संख्या में जो पत्ते होते हैं वो लगाकर उसके ऊपर आपको ये नारियल जो है वो प्लेस करना चाहिए, और नारियल के इर्द गिर्द आपको लाल रंग की रौली जरूर बांधनी चाहिए, और कलश के मुख पर भी आपको लाल रंग की रौली जो है वो बांधनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो नारियल को आप चुनरी में भी लपेट के रख सकते हैं। ये भी इस विधि से जब आप अपने घर में नारियल का कलश जो है वो स्थापित करते हैं तो ये शुभता लाता है। देखिए, कई बार ये बोला जाता है कि बलि प्रथा की जिसको हम बात करते हैं ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब शास्त्रों में बलि प्रथा का वर्णन हुआ था तो वहाँ पे बलि का क्या मतलब था। बलि का मतलब है अपनी अहम और अपनी अहंकार की बलि देना। इसीलिए जब हम माता रानी को भोग अर्पित करते हैं या हम किसी भी देवता को भोग अर्पित करते हैं बलि के स्वरूप में, तो हम वहां पे नारियल फोड़ते हैं, क्योंकि नारियल जो है वो शीश यानी कि हमारा सिर है, और हमारा अहम कहाँ होता है, सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट हमारे सर पे होता है। तो इसी कारण से जब हम बलि देने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप माँ के समक्ष अपने अहम को, उसका नाश करें, उसका विनाश करें, जो कि हम प्रतीक के स्वरूप में नारियल फोड़ कर करते हैं। तो इसी वजह से बलि प्रथा का मतलब ये नहीं है कि किसी अन्य जीव जंतु की हानि करना, लेकिन अपने अहम की हानि करना, और उसके प्रतीक स्वरूप में आप नारियल जो है वो फोड़ते हैं और उसका प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं। यानी कि हमारा अहम का नाश हुआ है और आपकी सकारात्मकता हम ग्रहण अब फल स्वरूप में करना चाहते हैं माता रानी या जिस भी भगवान में आपकी आस्था है। अब ऐसे में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये समय जो है ये पूजा पाठ के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ समय माना जाता है, लेकिन इसकी शुभता तब और बढ़ जाती है जब आप संकल्प लेके नियम अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। तो संकल्प लेने की भी विधि जो है मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहती हूँ। आपको एक आसन लेना है, लाल रंग का आसन अगर आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तम है, और 9 के 9 दिन इसी आसन पे बैठ के आपको पूजा करनी है, क्योंकि ये आसन जो है फिर ये सिद्ध हो जाता है आपके पूजा और मंत्र उच्चारण से। लाल रंग का आपको आसन लेना है, उस पर आपको बैठना है, अपने हाथ में थोड़ा सा जल आपको लेना है, और एक पात्र में आप जल, उसमें थोड़े से आम के पत्ते या फिर आप गुड़हल का फूल भी अपने पास रख सकते हैं, और उसमें थोड़े से दाने पीली सरसों के आपको डालने हैं। इस जल पात्र में से थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में लेना है, उस आसन पे बैठना है, अपना नाम लेना है, आप इस समय किस स्थान पर रहते हैं, किस एड्रेस से बैठकर आप ये संकल्प ले रहे हैं वो एड्रेस बोलना है, और अपने माता पिता का नाम लेना है, और फिर आपको ये जल जो है ये आपको धरती पर थ्रो कर देना है, या आप इसको रख देना है धरती पर। अब आपको मन में ये बोलना है कि मैं संकल्प ले रहा हूँ कि ये 9 दिन जो नवरात्र के हैं इसमें मैं पूर्ण विधि से और अपनी जितना मेरा सामर्थ्य है उससे मैं आपकी नवरात्रि की पूजा जो है वो आरंभ कर रहा हूँ, ताकि आपका पूर्ण आशीर्वाद जो है वो मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मिल सके जी। इस विधि से जब संकल्प लेकर आप पूजा अर्चना शुरू करते हैं नवरात्रि के दिन, तो उसका विशेष महत्व जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह की पूजा और संध्या काल की पूजा, इन दोनों ही कालों की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन इस नवरात्रे आपको एक प्रण और भी लेना है। आप देखिए, माता रानी का आगमन हो रहा है, आप उनकी पूजा भक्ति के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन आपके आसपास चाहे आप पुरुष है या आप महिला हैं, ये दोनों पर ही नियम लागू है। आपको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि आप अपने आसपास के वातावरण में भी जो भी बेटियां हैं, जो भी कन्याएं हैं या जो भी महिलाएं हैं, उनका आपको सम्मान जरूर करना है। आपके घर के अंदर जो माता है, आपके घर के अंदर माँ स्वरूप जो भी हैं,
उनका आपको विशेष ख्याल रखना है, उनकी आपको मान सम्मान इज्जत पूरी तरीके से करनी है, फिर ही माता रानी की ब्लेसिंग्स जो है वो आप पर और आपके परिवार पर जरूर बनेंगी। बिल्कुल। और लेकिन सैवी, मैं यही जानना चाह रही थी कि अक्सर देखने को मिलता है कि हम माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में जो स्त्री होती है उसको दुक्कारते हैं, यानी कि उसका अपमान करते हैं, और 9 दिन 10 दिन माता के स्वरूप की, अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। तो क्या माता रानी उन्हें वो फल देती है, उन्हें वो आशीर्वाद देती है? क्योंकि अगर घर में कलेश रहता है और अगर इस तरीके से इस घर की स्त्री को, घर की लक्ष्मी को ही अगर आप नजरअंदाज करते हैं, तो फिर माता की पूजा का क्या महत्व है? बिल्कुल, देखिए माता रानी और हमारा देश और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें आप देखेंगे कि हर जीव जंतु को या फिर हर नदी को, पक्षी को, हर किसी को माँ का दर्जा, यानी कि माँ का स्थान सर्वोपरि होता है, उसका स्थान दिया जाता है। तो ऐसे में जब आप माता रानी का आगमन कर रहे हैं, आप अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर जो है कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं के प्रति या अपने घर की जो महिलाएं हैं उनके प्रति आपकी जो भावना है वो शुभ या शुद्ध नहीं है, तो आप कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना कर लें, माता रानी आपको वो आपका मनोवांछित फल जो है उसकी प्राप्ति नहीं होने देंगी, क्योंकि पूर्णता से वो आपको आशीर्वाद जो है अपना वो नहीं देंगी। देखिए नवरात्रि के समय में सब लोग जो है, अक्सर काफी लोग जो होते हैं वो व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ अन्न का त्याग किया। व्रत का मतलब ये है कि हमने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर प्रकार से अपने इंद्रियों को वश में करा, और साथ में हम मानसिक स्वच्छता की ओर जा रहे हैं, हम अपने मानसिक संतुलन को बेहतर कर रहे हैं। तो मन की स्वच्छता होना और शारीरिक स्वच्छता होना, दोनों ही चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। माँ का प्रत्येक स्वरूप जो होता है वो नव ग्रहों में अलग अलग ग्रहों की ऊर्जा को बलि करता है, उसको प्रबल करता है। तो ऐसे में अगर आप माता रानी को रुष्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रहों की भी जो स्थिति है उसको पीड़ा में लेकर आ रहे हैं। माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप होता है वो चंद्र ग्रह की ऊर्जा को सबसे ज्यादा बलवान करता है। अभी ही आपने देखा कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था, यानी कि इस समय के दौरान, और कल भी अमावस्या की तिथि थी जिसमें सूर्य ग्रहण पड़ रहा था। तो अभी के दौरान चंद्रमा जो है, जो आपके मन का कारक ग्रह माना गया है, आपकी इमोशंस का कारक ग्रह माना गया है, वो वैसे ही पीड़ित स्थिति में है। तो जितनी आप माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं और जितनी विधि विधान से आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होता है। जो लोग आज के दिन मोती रत्न धारण करना चाहते हैं, चांदी अपने घर में विशेष करके लाना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ये कार्य आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ जो है वो मिलता है अपने जीवन में, और आपके चंद्रमा की ऊर्जा जो है वो बेहतर होती है। सभी क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है हमारे लिए भी, लेकिन मैं चाहूंगी कि जाने से पहले एक कोई छोटा सा मंत्र जो सभी उच्चारण कर सके, एक मंत्र बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि के समय आपको संकल्प लेके सबसे पहले जो है आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, अर्गला स्तोत्रम आपको पढ़ना चाहिए और कीलकम आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद में आप ओम दुम दुर्गाय नमः, इसकी जितनी माला जाप आप अपने अनुसार कर सकते हैं, 11, 21, 31, 51, 108 बार, जितना आपका सामर्थ्य है और जितने में आपसे त्रुटि ना हो उतना जाप आपको करना चाहिए। इससे मंत्र की सिद्धि हो जाती है। और उसके बाद अपनी पूरी पूजा के समापन के मंत्र जाप के बाद आपको दुर्गा सप्तशती जो है आज के दिन वो जरूर पढ़नी चाहिए। उसके 13 अध्याय होते हैं। 10 दिन के इस बारी नवरात्रे पढ़ रहे हैं तो आप प्रत्येक दिन भी अगर एक अध्याय भी करते हैं तो उससे आपको लाभ होता है। और लास्ट में आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन 9 लौंग आपको लेनी है, एक लाल कपड़े में इसे बांधना है और ये आपको माता रानी के समक्ष रखना है। अपनी पूजा अर्चना सुबह और संध्या काल की समाप्त करने के बाद आपको इस 9 लौंग को अपने वॉलेट में, अपने बैग में कैरी करना है हमेशा। माता रानी का ये स्वरूप जो है शैलपुत्री का, ये आपके जीवन में अत्यंत सौभाग्य भी लेकर आएगा और आपको डिवाइन प्रोटेक्शन जो है वो भी प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सैवी जी ने आज आपके साथ में साझा की और हमें भी ये पता चला कि किस तरीके से माता रानी के स्वरूप की पूजा करनी है, मंत्र उच्चारण करना है और कैसे इस बार के नवरात्र में माँ को प्रसन्न करना है। सैवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।